हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। और मैं हूं डॉक्टर राजेश चित्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर राजेश चित्रवाल कंप्लीट एग्री बायो सॉल्यूशन। और दोस्तों, जैसे अपना टॉपिक चल रहा था जो अपने इंसेक्ट और पेस्ट और उसके साथ में डिजीजेज डिफरेंट क्रॉप्स के, उसी कड़ी के अंदर आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे पहले मेज और उसके बाद में सोरघम के इंसेक्ट और डिजीजेज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेज की। तो मेज की आपके दोनों चीजें अपने को पढ़नी है। एक आ जाएगा आपके इंसेक्ट पेस्ट और दूसरा अपने आ जाएगा डिजीजेज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से आपके कीट हैं और कौन कौन से रोग हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर, और मैं आपके कीटों की बात करता हूँ, कीट की बात करता हूँ, इंसेक्ट की बात करता हूँ। तो इंसेक्ट के अंदर सबसे पहला ही आपके, अगर आप मेज और सोरघम दोनों की बात करें तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि दोनों में ही प्रमुख रोग है। उसको कहते हैं अपन तना छेदक। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? तना छेदक, यानी कि यहाँ अपन कह सकते हैं सूट बोरर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पेस्ट है सूट बोरर। और ये पूछा जाता है तो सूट बोरर का जो नाम होता है दोस्तों वो होता है आपके काइलोपर्टेलस। काइलोपर्टेलस दोस्तों, यहाँ पर काइलोपर्टेलस किसका नाम हो गया? वो है आपके सूट बोरर का। अब दोस्तों, दूसरी चीज जो अपन कीटों के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगला ही जो पॉइंट आता है वो आ जाता है आपके कि इसका गण क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अगर आपके छेदक यानी कि बोरर की बात आती है तो आपको क्या करना है? लेपिडोप्टेरा। तो यहाँ पर जो गण हो जाएगा वो हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। इसके बाद में जो दोस्तों बात आ रही है लेपिडोप्टेरा के बाद में कि इसकी हानिकारक अवस्था कौन सी है। तो हानिकारक अवस्था दोस्तों मैं बता देता हूं, यहाँ पर वो आ जाएगी आपके हानिकारक अवस्था। तो हानिकारक अवस्था के अंदर अगर बात करते हैं तो हानिकारक अवस्था होगी यहाँ पर, फिर वही मैं बता रहा हूँ आपके यहाँ पर लिखा हुआ है बोरर। तो अगर बोरर होगा तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो हानिकारक अवस्था होगी वो हो जाएगी आपके कैटरपिलर दोस्तों यहाँ पर। और इसके बाद में जो दूसरी चीज यहाँ पर आती है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज वो आती है, वो होती है हाइबरनेशन। जो आपके सूट बोरर होता है वो हाइबरनेशन में रहता है। और हाइबरनेशन की बात आती है तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, हाइबरनेशन यानी कि शीत निष्क्रियता ये कहां पर करता है? तो हाइबरनेशन जो आ जाएगा वो आ जाता है आपके स्टबल्स, यानी कि आपके प्लांट डेब्रीज जिसको कह सकते हो। प्लांट डेब्रीज के अंदर ये क्या करता है? आपके हाइबरनेशन में रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें कंट्रोल में, हालांकि मैंने बोरर और उनके लिए पहले से ही बता रखा है। तो कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो कंट्रोल के अंदर आपके मैंने पहले से ये कह रखा है कि आप क्या करोगे, अगर बोरर की बात आती है तो कार्बोफ्यूरान आता है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आ रही है, क्योंकि प्लांट डेब्रीज के अंदर हाइबरनेशन कर रहा है, शीत निष्क्रियता कर रहा है, तो दूसरा आ जाएगा वो आ जाएगा आपके डेस्ट्रॉय, यानी कि इनको नष्ट करना, डेस्ट्रॉय प्लांट स्टबल्स या प्लांट डेब्रीज। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा कीट आता है वो दूसरा कीट आपके हो जाएगा, इसके अंदर आएगा वो आ जाएगा मेज एफिड। और मेज एफिड की बात करते हैं दोस्तों, तो मेज एफिड के अंदर यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। और अगर एग्जाम में पूछा गया है तो रेपेलोसीफम, यहाँ पर ही ध्यान रखना है, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा रेपेलोसीफम और मेडिस। और ये कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है। और अगर एग्जाम के अंदर आता है तो अपने को ध्यान रखना है मेडिस, रेपेलोसीफम मेडिस। और दोस्तों यहाँ पर एफिड की बात आती है तो अपन जानते हैं कि एफिड के अंदर आपके जो हानिकारक अवस्था होती है, हानिकारक अवस्था हो जाएगी एफिड के अंदर, क्योंकि एडल्ट ही होता है, अदर अवस्थाएं होती नहीं है। तो आपकी हानिकारक अवस्था भी क्या हो जाएगी? एडल्ट हो जाएगी। और अगर आपके एफिड का पूछा जाता है कि एफिड के लिए उसका गण क्या होता है, तो अपन जानते हैं कि उसका गण जो होगा वो हो जाएगा आपके हेमीपटेरा। इसके बाद दोस्तों जो बात करते हैं कि इसका कंट्रोल आप जानते हो कि एफिड के लिए मोस्टली अपने मैंने पहले से भी बताया हुआ है। तो इसके लिए आता है वो आता है मेलाथियान इसका प्रयोग किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला कीट आता है वो आता है आपके तीसरा यूरोपियन कॉर्न बोरर। तो यूरोपियन कॉर्न बोरर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, यूरोपियन कॉर्न बोरर इंडिया के अंदर अपने यहाँ हानि नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर अगर इसका पूछा जाता है तो आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया स्पीसीज। और यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया स्पीसीज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है क्योंकि इसका प्रकोप इंडिया में नहीं होता, तो डज नॉट अकर इन इंडिया, यानी कि भारत में ये प्रकट नहीं होता, भारत में इसका प्रकोप नहीं होता। अब दोस्तों
बात आती है आपके डिजीजेस की, तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। डिजीजेस के अंदर मैं बहुत बार ये चीज बता चुका हूँ कि अगर डिजीजेस में आता है तो सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू की बात की जाती है, और डाउनी मिल्ड्यू की बात आती है तो डाउनी मिल्ड्यू का जो काजल ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू के साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी डाउनी मिल्ड्यू को आपके मेज के अंदर तुलाशिता भी कहा जाता है, और तुलाशिता के साथ में अगर ये नहीं आता है तो जो डाउनी मिल्ड्यू होगा वो आपके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके मृदु रोमिल आशिता। तो मृदु रोमिल आशिता भी आ सकता है और आपके तुलाशिता भी आ सकता है, और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पेरिनोस्पोरा कवक। पेरिनोस्पोरा कवक होता है, कवक। अब दोस्तों इसका कंट्रोल मैंने पहले से ही बता रखा है कि अगर डाउनी मिल्ड्यू की बात आती है तो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर आपके दो चीजें आती है, एक तो आता है आपके डाइथेन M45 या अदरवाइज आप काम में लेते तो मैनकोजेब, दोनों चीजें इसके अंदर अपन काम में ले सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा रोग आता है दोस्तों वो आ जाता है आपके, वो है आपके व्हाइट बर्ड ऑफ मेज। तो व्हाइट बर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर जानते हैं कि ये आपकी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और आपके जिंक डेफिशिएंसी के कारण से ये होता है। अगर जिंक डेफिशिएंसी के कारण से हो रहा है तो मैं पहले ही बहुत बार आपके डिस्कस कर चुका हूं कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगा तो जिंक सल्फेट का आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और नॉर्मली जिंक सल्फेट को अगर अपन जैसे मान लो धान के अंदर प्रयोग कर रहे थे, धान के अंदर अपने देखा था जिंक सल्फेट अगर डालना है तो अपने क्या हो जाता है, आपके 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने को जिंक सल्फेट प्रयोग करना होता है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं सिंपल सेम चीजें आपके किसमें है, ज्वार में भी ये चीजें हैं। तो ज्वार की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ज्वार के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ज्वार की बात करें तो ज्वार के अंदर आपके सबसे पहले जो कीट आता है वो कीट आ जाता है आपके वो ही तना छेदक, यानी कि मैंने आपको कहा था जो आपके काइलोपर्टिलस है वो ज्वार का भी मुख्य कीट है। तो आपके सबसे पहले आ जाएगा वो आ जाएगा आपके तना छेदक। अब तनाछेदक के बाद में, क्योंकि तनाछेदक को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो तनाछेदक के बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पेस्ट आता है वो आता है आपके सूट फ्लाई। यहाँ पर दोस्तों मार्क करके याद कर लेना इसको, सूट फ्लाई। तो सूट फ्लाई की बात करते हैं तो सूट फ्लाई का यहाँ पर फ्लाई मैं बता रहा हूं आपको याद फिर करना है और अच्छे से याद रखना है। सूट फ्लाई की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, एथेरोगोना सोकाटा, ये इसका आपके नाम होता है, साइंटिफिक नेम एथेरोगोना सोकाटा। अगर गण का पूछा जाता है तो दोस्तों जहां फ्लाई शब्द आता है अपने को ध्यान रखना है, फ्लाई के अंदर अपने को क्या करना है, डिप्टेरा। यहाँ पर दोस्तों गण के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं डिफरेंट उसके अंदर, तो जैसे अपन बोरस के अंदर अपन लेपिडोप्टेरा लिखते हैं, यहाँ पर अपने आप क्या कर देंगे, फ्लाई के अंदर अपन क्या करेंगे, डिप्टेरा। और दोस्तों यहाँ पर डिप्टेरा के अंदर फ्लाईज होती हैं, उनके मैगट्स होते हैं, उनके मैगट्स होंगे वो आपके हानि पहुंचाते हैं। तो मैगट्स क्या हो गया, हानि पहुंचाने वाले। और इसके बाद में इसका कंट्रोल की बात करते हैं, वो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि अगर फ्लाइज की बात करते हैं तो फ्लाइज के लिए कंट्रोल आता है आपके डाइमेथोएट। अगर दोस्तों डाइमेथोएट नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपके एक बार पहले भी बताया था कि अगर हाउस फ्लाई की बात करते हैं, हाउस फ्लाई के अंदर भी आपकी क्या आ जाएगा, हाउस फ्लाई में भी कंट्रोल करते हैं तो डाइमेथोएट आता है। अगर ये नहीं आता है तो आपकी क्या हो जाएगा, कार्बोफ्यूरॉन। और दोस्तों इसके बाद में जो बात कर रहे हैं वो आता है आपके यहाँ पर सिंपल आपके डिजीज। और डिजीज के अंदर आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, डिजीज के अंदर आता है आपके कंडवा यानी कि आपके स्मट। और दोस्तों यहाँ स्मट की बात करते हैं तो दो प्रकार की स्मट होती है। एक अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा आपके ग्रेन स्मट, और दूसरा अगर बात करते हैं तो यहां पर होगा वो हो जाएगा आपके हेड स्मट। अगर हेड स्मट की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ इन दोनों के अंदर क्या जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पहला तो ये पूछा जाता है कि आपके सोरगम का मेजर रो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके स्मट। और अगर बाद में बात करें तो यहाँ पर स्मट के लिए आ जाएगा वो आ जाएगा स्पेसिलोथिका। अब बात आ गई स्पेसिलोथिका की, तो आपके अगर ये बात करें स्पेसिलोथिका तो अपने दोनों जगह पर क्या करना है मैं आपके यहाँ बता देता हूं। यहां बात आ जाएगी स्पेसिलोथिका और यहाँ पे भी बात आ जाएगी वो आ जाएगी स्पेसिलोथिका। यहां दोस्तों आपको क्या कर देना है,
यहाँ पर आपकी जो ग्रेन स्मट की ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके अच्छे से याद रखना है, यहाँ कर देना है शोर घाई। और शोर घाई की बात करें तो यहाँ किसमें होगा, ग्रेन स्मट में। और अगर आप बात करते हो कि इसके अंदर क्या करना है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, रेलिए का। अगर यहाँ बात करें किसके अंदर, आपके हेड स्मट में, तो यहाँ कर देना है रेलिए का। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्मट का कंट्रोल भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर आपके जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो आपके विटावेक्स से होता है। किससे होता है, विटावेक्स से होता है। और अगर आपके वैसे कंट्रोल करना हो, स्प्रे करना हो, तो अगर आप स्प्रे की बात करोगे तो स्प्रे के अंदर मेरा बताया हुआ है कि आपके डाइथेन Z78 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके कंट्रोल। तो दोस्तों ये थे आपके मक्का और ज्वार के प्रमुख कीट और उसके अंदर होने वाली रोग और उनका कंट्रोल। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और कमेंट रेगुलरली आपके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं आपका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट रेगुलरली करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।